अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंसाइक्लोपीडिया। व्यूअर्स, आज सबका मसला ये है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि सामने वाला इंसान उनसे सच कह रहा है या झूठ, और इसी वजह से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि जिससे हमें ये पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान हमसे झूठ बोल रहा है या सच। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो व्यूअर्स आज हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली गैर मामूली चीज जो आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाती है, वो किसी शख्स का आपको बहुत गौर से आंखों में आंखें डालकर देखना है। जो शख्स झूठ बोल रहा होगा वो आपका इत्मीनान हासिल करने के लिए एक अच्छा आई कांटेक्ट डेवलप करने की कोशिश करेगा, ताकि आपको यकीन दिलवा सके कि वो जो बात कर रहा है वो बिल्कुल असल है। दूसरी चीज ये है कि जो शख्स आपसे मुखातिब है उसके देखने की सिमत क्या है, यानी वो जब आपसे बात कर रहा है तो अपना रुख किस तरफ मोड़ लेता है। अगर कोई शख्स जो राइट साइडेड डोमिनेंट है वो झूठ बोल रहा है तो वो अपना मुंह सीधी जानिब मोड़ लेता है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइडेड डोमिनेंसी के साथ है और आप उससे कोई सवाल करते हैं तो वो अपना मुंह बाईं जानिब मोड़ लेगा। तीसरी निशानी ये है कि झूठा शख्स बात करते हुए अपने चेहरे या मुंह को हाथ की मदद से छुपा लेता है। मुंह को ढांप लेने की एक वजह झूठ बोलते हुए कॉन्फिडेंस में कमी या एंजाइटी हो सकती है, जिसको ऐसे लोग मुंह को छुपाकर दूर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जब भी कोई आपसे बात करते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखे तो आपको मुहतात हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा हो। अगली चीज जिस पर आपको तवज्जो देनी है वो गुफ्तगू करने वाले के सर की मूवमेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि झूठ बोलते हुए कोई शख्स अपने सर को सही डायरेक्शन में हिला नहीं पाता, बल्कि जब आप उससे कोई सवाल करते हैं जिसका जवाब उसने हाँ कहना होता है तो वो हाँ कहते हुए अपने सर को नफी में हिला रहा होता है, जबकि इसके बरक्स वो सवाल के जवाब में नहीं कहता है तो वो अपने सर को असबात में हिला रहा होता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो शख्स झूठ बोलते हुए कंफ्यूजन की वजह से कभी अपने सर को हाँ और कभी ना में हिला रहा होता है। बात करने वाले के पाँव की समत भी आपको अलर्ट कर सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि झूठ बोलने वाले शख्स के पाँव दरवाजे या बाहर निकलने वाले रास्ते की जानिब होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपने फरेब के जाल में फंसाने वाले लोगों को अपना काम मुकम्मल करने के बाद वहां से भागने की कितनी जल्दी होती है। या एक वजह ये भी हो सकती है कि झूठ पकड़ा जाने की सूरत में फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार कर सकें। झूठी बात का आगाज करने से पहले लोग अक्सर अपना गला भी खंकारते हैं, यानी आवाज साफ करते हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद कुछ लोगों के लिए गला खंकारने का मतलब ये है कि खुदा की कसम मेरा यकीन कीजिए। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि झूठ बोलने की टेंशन की वजह से उनका गला खुश्क हो रहा होता है, जिसे वो बात करने से पहले थूक निगल कर गीला करते हैं। एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप उनसे सवाल कुछ करें और वो आपको जवाब कुछ और दें, जिसे हम आसान जुबान में कहते हैं कि सवाल गंदुम और जवाब चना, यानी आप पूछते कुछ और हैं और वो आपका ध्यान उस असल बात से बटाने के लिए आपको इधर उधर की बातों में उलझा देते हैं, ताकि आपका जहन उनके झूठ की जानिब मबजूल न हो सके और आप गैर जरूरी बातों में उलझ जाएं। किसी की बात करने की तेजी या आहिस्तगी भी आपको उसके झूठ या सच को जांचने में मदद कर सकती है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि सच्चा शख्स हमेशा बहुत पुरसुकून और जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर लेता है, लेकिन अगर हम इसके बरक्स झूठ बोलने वाले की बात करें तो उसके लिए किसी बात को झूठ बनाकर पेश करना आसान नहीं होता, और इसी वजह से वो गुफ्तगू को आसानी से मुकम्मल नहीं कर पाता। बात करते हुए बार बार रुकता है और एक ही सांस में अपनी पूरी बात बयान नहीं कर पाता। झूठ बोलने वाला शख्स कम एतमादी का शिकार दिखाई देता है, जिसकी एक झलक उसकी इस फिक्र में नजर आती है कि मैं दूसरों को कैसा लग रहा हूँ, जिसके लिए कभी वो अपनी टाई ठीक करता है तो कभी दुपट्टा, कभी हाथ का बालों में डालना और इस तरह के दूसरे काम, जिससे आपको उसकी कंफ्यूजन का अंदाजा होता है। जी व्यूअर्स, ये तो थी वो चंद छोटी छोटी बातें जिन पर गौर करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपसे सच बोल रहा है या नहीं। उम्मीद है आइंदा आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे। लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।